दूसरा, अपने आप को चेक करना है कि अगर मैं संपन्न बनूं, ये लक्ष्य रखें, तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत ज्ञान के गुह्य राज है, वो गुह्य है ज्ञान, कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति को जानना। तो मेरी कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति की स्थिति जानता हूँ। इस राज को, कर्म किसको कहा जाता, विकर्म किसको, तो कर्म विकर्मों को खत्म कर मैं दिनों दिन अकर्मी बनती जा रही हूँ, ये खुद को चेक। या अभी भी मेरे संस्कार ऐसे है जो कर्म का खाता बनाता, या मैं कदम कदम पर मैं कर्मों को हिसाब को भस्म कर चुकतू कर अकर्मी बनती हूँ। कर्म विकर्म की गुह्य गति पर भले आपस में भिन्न भिन्न रूप में क्लास करो, क्योंकि सबसे बड़ी गुह्य नॉलेज है ज्ञान, कर्म विकर्म अकर्म को समझना। कोई भी संस्कार के वश कर्म होता तो वो अकर्म नहीं बनता, परंतु कभी कर्म कभी विकर्म हो जाता है, जिसको कहा जाता माया। जीत नहीं, परंतु माया के बस होते। सूक्ष्म उसमें कई बाबा की पॉइंट्स है कि वृत्ति जाती, इच्छा होती, पुराने व्यर्थ संकल्प चलते, देहमान होता, सूक्ष्म अनेक प्रकारों के मान शान आदत की स्वार्थ होता। अब मैं इन सभी से मुक्त बनूं, उसके लिए चाहिए कोई भी मेरा पास्ट कर्मों को तो भस्म करना है, बल्कि अब ऐसा कोई कर्म न हो जो फिर कोई कर्म का खाता बने, जिसके लिए बाबा कहते कोई भी कर्म करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। तो सजा से हम ऐसी संपन्न स्थिति बनावे, मुक्त बने, जिसको दूसरे शब्द में बाबा कहते विथ ऑनर पास हो। पास हो नहीं कहता, पर विथ ऑनर पास हो। जैसे पढ़ाई में भी एक मार्क्स होती जो फर्स्ट को 95 मार्क्स मिलती, चलो कोई को 75 भी मिलती, 50, परंतु खींच करके जो 50 मार्क्स लेनी हो या 33 मार्क्स को पास कहते, तो वो है खींच करके पास होना। वो कोई फुल पास नहीं कहा जाता, खींच के पास किया जाता। ऐसे होता है ना।
पढ़ाई में। परंतु हमें तो पास होना है। ये नहीं कि हम 75 भी मार्क्स में पास हुए, कोई पास है नहीं। हमें पास मार्क्स कम से कम 95 to 100 के बीच लेनी है। क्यों हम 60-70 मार्क्स देवें? बाबा से हम फुल वर्षा लेते तो फुल वर्षा लेना है तो फुल मार्क्स भी लेनी है। उस फुल मार्क्स को कहा जाता है संपन्नता। अगर कोई भी संपन्नता में, चाहे कोई करा साहब भी है, तो भी उसको हमें अपने ज्ञान योग के बल से भस्म करना है, का मेहनत करनी है। जब ये मेहनत करेंगे तो कैसा भी हिसाब सहज चुकतू हो जाएगा, जिसके लिए बाबा हमें अनेक शक्तियां देते। समाने की शक्ति, सामने करने की शक्ति, सहन की शक्ति। तो देखना है सभी ये शक्तियां मेरे पास में बराबर है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या कमजोर शक्ति हूँ। तो ये पुरुषार्थ का समय मिला है। कोई भी शक्ति की कमजोरी है तो जैसे कोई तपस्या करके भी मेहनत करता, वैसे इसके लिए भी खुद तपस्या करो और अपने कमजोर शक्तियों को फुल शक्ति बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान बना, एक एक बात को फुल करे, इसका हमें पुरुषार्थ करो, मेहनत करनी है। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दाद के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। ओ प्यारी दादी, हो न्यारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। दादी ने कहा 3 शब्द दादी के सदा याद करना। हर कार्य शुरू करने के पहले ये याद करना, फिर कार्य